परवेज खटक ने पार्टी का ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। अब से कुछ देर पहले ये बात सामने आई थी। इमरान खान ने इस बात पर तनकीद की थी कि मैंने जो मुज़ाकराती कमेटी से 2 लोग भेजे थे मुज़ाकरात करने के लिए, मगर वो उसके बाद उनका पता नहीं चल रहा है। फिर असद कैसर के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो असद कैसर हैं उनका नहीं पता चल रहा है। मगर अब परवेज खटक ने बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू की, कोई सवाल जवाब नहीं लिए और ये ऐलान कर दिया है कि मैं पार्टी ओहदा छोड़ रहा हूं। परवेज खटक उस मुज़ाकराती टीम में शामिल थे जिसका इमरान खान ने ऐलान किया था। उसमें से शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ रूपोश थे। परवेज खटक और असद कैसर भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। आज इमरान खान बताते हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात के लिए भेजा और फिर परवेज खटक अचानक मीडिया के सामने आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि वो पार्टी का ओहदा छोड़ रहे हैं। पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ। मुनीर साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया। आप मुसलसल कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ डेवलपमेंट सामने आएंगी। परवेज खटक साहब आज अचानक सामने आते हैं। हालांकि इमरान खान साहब कहते हैं तो मुज़ाकरात के लिए गए थे, असद कैसर भी गए थे, पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर देते हैं, यानी चंद घंटों में ही ऐलान कर दिया कि वो मुज़ाकरात करने गए थे। क्या हुआ ये? जी, मैं यही गुजारिश कर रहा था बार बार कि जो सूरत हाल बनी है, एक तो परवेज खटक साहब खैर इस पूरे हुकूमत में भी इमरान खान साहब से खुश नहीं थे और इमरान खान साहब ने उनके साथ एक ये ज़्यादती की थी कि उनको वज़ारत आला नहीं दी। दूसरा, फिर उनको खुद और आज़म खान साहब जो उनके सेक्रेटरी थे उनके हाथों ह्यूमिलिएट भी किया। फिर इस तरीके से भी उनकी ह्यूमिलिएशन होती रही कि उन जैसे सीनियर लोग मौजूद होते थे और इमरान खान की स्टैंडिंग आर्डर थे स्पीकर असद कैसर को कि आपने इसके बाद मुराद सईद अमूमन उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो वो नाराज़गी तो अपनी जगह पे थी और उससे एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि इस पूरे अरसे में परवेज खटक एक समझदार इंसान है और वो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ परवेज खटक का मामला नहीं है, उनके बारे में तो बिल्कुल हतमी यकीन था। लेकिन मेरा ख्याल है कि ना असद कैसर इमरान खान साहब के साथ रहेंगे, ना शाह परमान साहब रहेंगे और ना कोई दूसरा प्रोमिनेंट रहनुमा रहेगा, क्योंकि इमरान खान साहब 9 मई ने तो फिर जल्दी पे तेल का काम किया, बल्कि कुछ अरसे से इमरान खान साहब ने जो बयानिया अपना लिया था, ये सब लोग उस बयानिए के मुखालिफ थे। अलबत्ता इमरान खान साहब न इख्तलाफ करने का मौका देते हैं और न सुनते हैं। मगर साफ़ी साहब, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा से ज़ाहिर परवेज खटक साहब की अनाउंसमेंट आई है, मगर कुछ रहनुमा जो गिरफ्तार हैं, शहरियार आफरीदी अली मोहम्मद खान साहब हों, वो रिहा होते हैं, दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, मगर क्या खैबर पख्तूनख्वा में आपको लगता है एक बड़ी उखाड़ पिछाड़ हो सकती है? मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी उखाड़ पिछाड़ होगी और अब परवेज खटक के फैसले के बाद बहुत बड़ी उखाड़ पिछाड़ वो लोग इंतजार कर रहे थे, परवेज खटक की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये जो जितना भी ग्रुप है उन्होंने अपना मुस्तकबिल नती किया हुआ था परवेज खटक के साथ। और परवेज खटक की कोशिश ये थी कि वो अपना एक अलग ग्रुप बनाए पीटीआई के अंदर सूबे की सतह पे, तो वो बाकी लोग इनका इंतजार कर रहे थे। अब जब उस हैवी वेट ने और एक अनअनाउंस लीडर ने फैसला कर लिया है, तो आप देख लेंगे कि अगले 1-2 दिन में बाकी लोगों की बड़ी तादाद भी छोड़ देंगी। अच्छा, मगर खान साहब ने आज भी कहा कि जो छोड़ के जा रहा है, मैं उन्हें बता दूं कि आप इलेक्शन हारेंगे, इलेक्शन वही जीतेगा जिसे मैं टिकट दूंगा। तो आपको लगता है कि यहाँ से नुकसान तो फिर परवेज खटक का और उन रहनुमाओं का है जो छोड़े हैं? वो अभी भी कह रहे हैं कि इतने मैंने टिकट दिए पंजाब के भी असेंबली के, कितने रहनुमा छोड़ के गए? देखिए, एक तो ये है कि ये परवेज खटक और शाह फरमान और असद कैसर और इस तरह के लोग जो है, ये कोई बच्चे नहीं हैं। इमरान खान साहब ने सियासत खुद नहीं की है, उनके लिए सियासत दूसरे लोगों ने की है, उनके लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट हमेशा दूसरे लोगों ने की है। ग्राउंड पे लोगों के साथ इनका ये वास्ता है। तो एक तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी वो नहीं रही। दूसरा, इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर रहेंगे और खुद कैंपेन चलाएंगे और टिकट देने की पोजीशन में होंगे, तब ही वो चलेगा। अब तो जाहिर बात है इन सब लोगों पे वाजे हो गया है
इन्होंने पिछले सालों में जो हुकूमत की है तो वो हुकूमत इस तरह की है कि ना उन्हें नैब का डर था, ना उन्हें मीडिया का डर था, ना उन्हें एजेंसियों का डर था, और सबकी कमजोरियों के अंबार जो है वो पड़े हुए हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास। तो इमरान साहब तो ये बात तब कर सकेंगे कि वो खुद इलेक्शन में हो, वो डिस्क्वालिफाइड ना हो, वो कैंपेन करे, वरना ये लोग बच्चे थे जो उनकी पार्टी को छोड़ रहे थे। कल तक आप देख रहे थे कि उनसे एक एक मुलाकात के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते थे और फिर टिकट के लिए भी करोड़ों रुपए दिए जाते थे। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब भी जेल में होंगे, वो डिस्क्वालिफाइड भी होंगे और पार्टी भी मैदान में मौजूद नहीं होगी। तो असद कैसर का क्या स्टेटस है, वो भी नजर आ रहे थे, बहुत ही मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की परवेज खटक ने। असद कैसर नजर आ रहे हैं, उनकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। देखिए, असद कैसर साहब बहुत पुराने साथी रहे इमरान खान के, लेकिन असद कैसर भी इस लिहाज से नाराज होते थे कि एक तो पहली मरतबा उन पे फौकियत दी गई परवेज खटक को, दूसरी मरतबा उन पे फौकियत दी गई महमूद खान को, फिर असम्बली में भी उल्टा उनको पाबंद किया गया था कि वो बाकी लोगों से, मुराद सईद और इफ्तिखार दुरानी, इस तरह के लोगों से हिदायत लेते रहे। लेकिन असद कैसर तो इस मामले में इतने मोहतात है कि उन्होंने असम्बली की तहलील का फैसला जो उन्होंने फिर कासिम सूरी से करवाया, वो उसके लिए भी तैयार नहीं थे, और फिर 9 मई से पहले का जो बयानिया था वो उसके भी हामी नहीं थे, मजबूरन कभी कभी इजहार कर लेते थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 9 मई के बाद असद कैसर जैसे बंदे उनके साथ चल सकेंगे, तो वो भी उसी रास्ते पे जाएंगे जिस पे परवेज खटक जाएंगे।